संसार को यह परवाह नहीं कि आप अंदर से कैसे हो। संसार केवल आपका बाहरी व्यवहार देखता है, परंतु ईश्वर को यह परवाह नहीं कि आप बाहर से कैसे हो, वह केवल आपके अंदर देखते हैं। जिंदगी में जब सुकून हो तो बहुत सोच समझकर रिश्ते बनाइए, क्योंकि अक्सर गलत लोग हमारी जिंदगी में तभी आते हैं जब हम शांतिपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं। दुनिया जब तुम्हारी काबिलियत पर शक करने लगे, तब तुम मुस्कुराकर अपने मन में कहना कि वक्त बताएगा। जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। अहम से ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा आसान कोई काम नहीं, स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। जीवन में यही देखना महत्वपूर्ण नहीं कि कौन हमसे आगे है या कौन पीछे, यह भी देखना चाहिए कि कौन हमारे साथ है और हम किसके साथ। एक सच्ची बात हमेशा याद रखना, जिसके साथ आप खुल के हंस सकते हैं उसके साथ आप पूरा दिन बिता सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप खुल के रो सकते हैं उसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। मन में केवल वही विचार बनाएं जो आप होते हुए देखना चाहते हैं, क्योंकि विचार बीज है और घटनाएं इसके फल। संबंध कभी भी सबसे जीतकर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों की खुशहाली के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीताना होता है और स्वयं हारना होता है। सच्चे संबंधी वास्तविक पूंजी हैं। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, तीनों हैं तो जीवन कम है। कहीं कोई है कहीं कोई नहीं है, सबका मिलना बहुत कठिन है। अगर है सब कुछ तो यही स्वर्ग है और हम स्वर्ग में हैं। अर्जुन ने पूछा, हे गोविंद, जैसे अग्नि को हाथ लगाने से तुरंत मनुष्य का हाथ जल जाता है, ठीक वैसे ही बुरा कर्म करने पर मनुष्य को उस कर्म का फल उसी समय क्यों नहीं मिल जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य का प्रत्येक कर्म एक बीज के समान होता है। अच्छे कर्म के लिए अच्छा बीज और बुरे कर्म के लिए बुरा बीज होता है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि मनुष्य को बीज बोने में तो कोई अधिक समय नहीं लगता है, परंतु उस बीज का फल आने में एक निश्चित अवधि का समय लग जाता है। ठीक इसी प्रकार से उसके द्वारा किए गए किसी भी कर्म का फल आने में भी एक निश्चित अवधि का समय लग जाता है। अर्जुन ने पूछा, परंतु यह निश्चित अवधि का समय क्यों? श्री कृष्ण ने कहा, प्रकृति मनुष्य को उसके द्वारा किए गए पाप कर्म का फल उसी समय देकर उसके साथ अन्याय नहीं कर सकती। वह मनुष्य को उसकी गलती का पश्चाताप करने और उसको सुधारने का अवसर अवश्य देती है। यदि इस निश्चित समय अवधि के दौरान मनुष्य अपनी गलती का पश्चाताप करके उसे सुधार लेता है, तो वह उस पाप कर्म के फल को भोगने से बच सकता है, अन्यथा उसे भविष्य में उस पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ता है।